एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जो हमारा पहला सवाल आपसे होने वाला है, देखिए हमारे देश में हम बात करते हैं उन लोगों की, उन ऐसे वर्ग के लोगों की जिनके पास पैसे नहीं है, यहां तक कि इलाज के, यहां तक कि कानून से लड़ने के लिए, अपने हक के लिए। क्या होता है कि लोग आज की डेट में इतना फंस जाते हैं, कानून की नॉलेज नहीं है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं, उन बेसिक लोगों से, उन लोगों से जो ऑलरेडी बहुत कम पैसे हैं जिनके पास, जिनसे गलती से कुछ ऐसा हो जाता है, एक हादसा, कि जिसकी वजह से उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है और वो ना केस लड़ सकता क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे केस में उसको बेल कैसे होगी, कैसे वो लड़ सकता है, क्या वो प्रोसेस है, प्लीज बताइए। देखिए, मैं 2-3 बात आपको बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो पैसा है ना, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज। ओके, ये मेरा मानना है। ओके, नॉलेज आपको है, पैसा तो आप कमा लोगे, बड़ी चीज नहीं है। ओके, विद्वान अपने आप को बनाइए एजुकेशन को लेते हुए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने जो किताबें पढ़ी अपनी फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ उस एक किताब से विद्या मिल जाएगी। वो आपने जो डिग्रियां ली है ना, वो तो सिर्फ एक रिसिप्ट है कि आपने कितनी क्लासें पास कर ली। पर अपने आप को विद्वान बनाइए। देश का कानून पता है ना, तो मेरा मानना है आधी लड़ाई आप जीत जाओगे। लोगों से बात करें, तरीका आप समझ जाओगे। अपने देश में जो देश को आजाद होने के बाद जिन्होंने आजादी भी दिलवाई, उसमें भी वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था। योगदान क्यों है? जो एजुकेशन जो ले लेगा ना, वो तो अम्बेडकर साहब ने बोला है कि जो शिक्षा तो ऐसी एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मुझे एजुकेशन मिली, मैंने कानून को जाना, तो मैं लोगों को बता पा रहा हूं। और जो हम समाज से लेते हैं ना, वो वापस भी देना चाहिए। बिल्कुल सही। समाज ने मुझे प्यार दिया, मैंने और पढ़ाई करी, तो मैं आज आप लोगों को बता पा रहा हूं। अब बात आती है, गरीब इंसान इतना वक्त तक जेल में क्यों पड़ा रह जाता है, या क्या उनकी बेल हो पाती है? देखो, बेल सबको मिलती है। बेल, अगर आपके पास वकील साहब नहीं है ना, सरकारी वकील मिलने का आपका अधिकार है। अपने देश का कानून यही बोलता है कि आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी। आप फ्री लीगल एड की डिमांड कोर्ट में कर सकते हो। जैसे ही आपको कोर्ट में ले जाया गया, पहले ही दिन वहां मजिस्ट्रेट साहब से बोल दो कि मुझे सरकारी वकील चाहिए। फर्स्ट डे ही बोल दो आप। ये जरूरी नहीं है कि चार्जशीट का आप वेट करोगे, क्योंकि मैंने नॉर्मल केस में भी देखा है, लोग क्या सोचते हैं, चार्जशीट लगेगी ना, उसके बाद तो मेरा ट्रायल शुरू होगा। हर 14 डेज में जब कोर्ट से लेकर आएंगे ना आपको, तो वहां पर वो जो सरकारी वकील साहब आपको मिले, वही मदद करेंगे आपको। आप अगर जेल के अंदर हो, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे लोग आते हैं उनकी आईसाइट बहुत वीक होती है, चश्मा उनके पास नहीं है। कई लोग आते हैं कि अस्थमेटिक हैं, अस्थमा वाला पंप उनके पास नहीं है। कई लोग हैं उनको ऐसी एलर्जी है कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम में वो एलर्जिक हो जाते हैं, स्नीजिंग छींकें मारनी शुरू हो जाती है, या उनको बुखार बहुत जाता है, उसकी मेडिसिन मिलना बहुत जरूरी है। तो ऐसी जो एक बेसिक नीड्स है ना, चप्पल जूते मिलना, कपड़े वपड़े मिलना, और आपका उस स्टेट में कोई है ही नहीं दूर दूर तक। किसी इंसान को उठाकर लिया है उड़ीसा से, वो दिल्ली में बंद है, कोई परिवार यहाँ पर नहीं, उसकी सिर्फ वहां वाइफ है और एक ओल्ड एज उनकी मदर है, वो दोनों यहाँ पे नहीं आ पा रहे, तो मदद कौन करेगा? देखो, देश का कानून ये नहीं है, ये कोई मुगल सल्तनत नहीं है कि काल कोठरी में डाल दिया, कोई पूछेगा, सुधरी लेने वाला कोई होगा नहीं। ऐसा नहीं है। देश का कानून बोलता है कि आपको सरकारी वकील साहब मिलेंगे, लीगल एड मिलेगी, पर आप डिमांड तो करो। आपको पता ही नहीं है, लोग जेल में बैठे हैं। दोस्त, हमारे पास तो अक्सर ही कॉल आते हैं, अक्सर आप जो केस को प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, वहां देखते हैं कि वो आदमी 1.5 महीने जेल में बैठा हुआ है, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं उसके पास, वही बार बदल रहा है, वो अंडरवेयर तक नहीं है उसके पास। वो जब जाके उससे मिले तो उसने बोला, सर मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होगी, मैं एलर्जेटिक हूं, और ऊपर से एक ना बाईपैप होता है। बाईपैप क्या होता है? अभी रिसेंट में एक केस था मेरे पास, उसको इतना एक्यूट अस्थमा है उस इंसान को। बाईपैप क्या होता है कि बाईपैप ही लिखा था उसके अंदर, जो मेडिकल जो मैंने पढ़ा उसका, उसमें क्या होता है कि रात को वह सिचुएशन बन जाती है कि इंसान रात को अगर उस ऑक्सीजन को ना लेना, तो एक तरह की वेंटिलेटर वाली सिचुएशन है, जो जेल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। वो कह रहा कि मैं एक्यूट अस्थमेटिक हूं और अब से भी बचपन से हूं, तो मैं ज्यादा टाइम रह नहीं सकता, और मुझे बार बार पंप से मेरा काम चलता नहीं है, तो मुझे वो सर्विसेज चाहिए ताकि मैं कम से कम रात को सो तो पाऊं। किसी में मर गया तो उससे जिम्मेदार कौन होगा? अगर जेल में वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो फैसिलिटी कहां से मिलेगी? आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी मजिस्ट्रेट साहब के पास कि मुझे आप इंटरिम बेल दे दो। इंटरिम बेल एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, पर वहां पर उसको बेल मिल सकती है, या तो उसको मेडिकली वो सब चीजें दी जाएंगी उसको, या फिर हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा उसको। आपके साथ ये समस्याएं अगर हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप कब ऐसी समस्या में फंस जाओगे पता नहीं है वक्त का। होई वही जो प्रभु रचि राखा, जो लिख दिया वही होगा आपके साथ। तो आप अपने आप को रेडी तो करो, आप अपने आप को प्रिपेयर तो करो। वक्त के आने पर सोचोगे क्या करना है,
तब तक बहुत दूर निकल चुके होगे, बचाने वाला आसपास कोई नहीं होगा। पुलिस वाले उठाएंगे भी, गालियां भी देंगे, मारेंगे भी, पैसा भी डिमांड करेंगे, जेल में आपको फेंक देंगे, जेल में आप पड़े रहोगे, कोई सुन लेने वाला होगा नहीं, खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, जो मिल रहा है वही आप खाओगे। लास्ट में जो अच्छी लाइफ आप जी रहे थे, मुझे अभी रिसेंट में स्वामी जी मिलने आए मेरे को ऑफिस में, उन पे कोई केस था, उन्होंने बोला कि उन्होंने बता रहे थे मुझे उसके अंदर कि भाई गरुड़ पुराण के अंदर ऐसे ऐसे नर्क का वर्णन किया गया है इन टोटल चैप्टर्स में। वो कहता है धरती पे कोई नर्क है ना तो जेल है। तो मैंने कहा भाई जेल नर्क कैसे है भाई, हम तो रोज जाते हैं वहां पर देखते हैं। कह रहे सर आपको नहीं लगा होगा कि आप ये काम करते हो, आपका प्रोफेशन है। जो जेल में रहा है ना और उसके पीछे लोग सपोर्ट करने वाले नहीं थे, आप उनसे पूछिए कि जेल सच में नर्क है या नहीं। एक आदमी मुझे मिला, वो कहता है सर जब पहली बार जब मैं जेल में गया ना और जब मैं लेटता था तो पूरी रात पंखे को देखा करता था कि पंखा, कभी सोचता था कि मैं सुसाइड कर लूं, बाहर जाके लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, कभी सोचता था क्या इसका कभी अंत होगा, कभी सोचता था कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे। तो दोस्त गरीब आदमी की बात नहीं है यहाँ पर, अमीर आदमी की भी बात नहीं है यहाँ पर। लोग बोले न्याय कब मिलेगा, न्याय के लिए तो बहुत लंबा समय है, फिलहाल उस जेल से निकलो, उसके बाद सब डिसाइड होगा। देखिए अभी आपने बात ये भी कही कि कहीं ना कहीं यहाँ गरीबों का फैसला नहीं है कि गरीब ही हमेशा जेल में रहेगा, लेकिन ये जो सच देखिए ना, आप हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, आज की डेट में गरीब आदमी ना केस लड़ सकता ना कुछ कर सकता। और यहाँ तक कि आपने बात करी है सरकारी वकीलों की, क्या लगता है कि आपको कि वो उनकी मदद करते होंगे या हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्राइब जैसे केसेस भी सामने आए? देखो ऐसा होता है, देश का कानून तो यही बोलता है कि किसी को भी फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, फ्री स्वास्थ्य जो चिकित्सा जो मिलता है फ्री मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये तीन चीजें फ्री होनी चाहिए, बाकी सब फ्री देने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ही फ्री मिलता है, बट सवाल हमेशा मैं उठाता हूं इसी मुद्दे पर कि उसकी क्वालिटी क्या है। किसी इंसान को सड़ी हुई रोटी देना किसी गरीब आदमी को, जो आप नहीं खाओगे कोई भी नहीं खाएगा, खाकर वो मर भी सकता है बच भी सकता है, तो क्या हम उसके हालात पर उसको छोड़ दें? हम ये बोले कि स्कूल में हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, एक टीचर बैठा हुआ है और वो डेली आता है वहां सो जाता है, पैर रख के डेस्क से बैठा हुआ है, जो अक्सर हम देखते हैं, क्या वो फ्री एजुकेशन की क्वालिटी है? एक आदमी जाता है हॉस्पिटल में कि भाई मुझे एडमिट होना है, इस स्ट्रेचर जब पहले से बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था, वो स्ट्रेचर उसको लेटने के लिए मिलती है, एक बेड मिलता है, पहले से वहां कोई इंसान जिसको ब्लड निकला होगा वो इंसान पहले से ही, क्या इससे इंफेक्शन नहीं हो सकता है? क्या ये क्वालिटी है? तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर देश में तीन चीजें फ्री हैं, क्या शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य, ये मिले फ्री, पर ये तीनों चीजें क्वालिटी आला दर्जे की होनी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। अब बात रही लोगों का छूटने या ना छूटने की, जितने सरकारी वकील साहब हैं, मैं नहीं बोल रहा कैपेबल नहीं है, कैपेबल बिल्कुल है, पर बात ये आती है कि जब कोई इंसान को सरकार सैलरी दे रही है पर अपीयरेंस पैसा मिल रहा है, उसमें कितने लोग 100% एफर्ट लगाते होंगे? जितने सवाल आप प्राइवेट वकीलों से पूछते हो, जितने एलिगेशन लगाते हो, समय केस में ये हुआ, समय केस में वो हुआ, क्यों? क्योंकि आप जानते हो आज वकील साहब काम अच्छा नहीं करे, कल हटा दूसरा वकील ले आएंगे, ठीक है, पर क्या आप यही सवाल उन सरकारी वकील साहब से पूछ पाते हो? मुश्किल है, मुश्किल थोड़ा सा होता है। जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं, तो मैं किसी को नहीं बोलता वो इंसान कैपेबल नहीं है, कैपेबल हर इंसान है, तभी उसको उस पोजीशन पे बिठाया गया है, ठीक है, पर आप उनसे बात तो करो, आप उन्हें फैक्ट तक पूरे नहीं बताते हो। एक कहावत बहुत पुरानी है, कुछ तो सोना खोटा कुछ सुनार खोटा।